हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किताबी प्रेरणा पर, जहां हम किताबों के ज़रिए ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाना सीखते हैं। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी मोटिवेशन, फोकस और हैबिट्स को जड़ से बदल सकती है। किताब का नाम है मास्टर योर डोपामाइन और इसे लिखा है निक ट्रेंटन ने। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ जानते हुए भी मन काम करने का नहीं करता? ध्यान भटकता रहता है और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की आदत बन गई है। यह किताब उसी छुपी हुई वजह को उजागर करती है, डोपामीन। इस ऑडियो बुक में हम सरल शब्दों में समझेंगे कि डोपामीन कैसे हमारी आदतों को कंट्रोल करता है, हमें आलसी या डिसिप्लिन बनाता है और कैसे इसे बैलेंस करके हम अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। तो चलिए अपने ऑडियो बुक की जर्नी को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डोपामिन क्या है और यह हमारी जिंदगी को कैसे चलाता है। इस किताब की शुरुआत निक ट्रेंटन एक बहुत बुनियादी लेकिन ज़रूरी सवाल से करते हैं कि आखिर डोपामिन है क्या। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते कि डोपामिन कैसे काम करता है, तब तक हम अपनी आदतों, ध्यान की कमी और बार बार भटकने की समस्या को सही तरह से समझ ही नहीं सकते। डोपामिन कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये दिमाग में बनने वाला एक रसायन है जो हमें आगे बढ़ने, कुछ करने और जीवन में लक्ष्य बनाने की प्रेरणा देता है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें अच्छा लगता है, दिमाग डोपामिन छोड़ता है और हमें संकेत देता है कि यह काम दोबारा किया जाना चाहिए। पहले के समय में डोपामिन ज्यादातर मेहनत के बाद मिलता था। किसान खेत में मेहनत करता था तब फसल मिलती थी, विद्यार्थी पढ़ाई करता था तब परीक्षा में सफलता मिलती थी, कारीगर मेहनत करता था तब उसका काम सराहा जाता था। यानी सुख और संतोष पाने के लिए इंतजार और धैर्य जरूरी था, और इसी प्रक्रिया से मनुष्य में सहनशीलता, ध्यान और अनुशासन विकसित होता था। लेकिन आज की दुनिया में यह संतुलन बिगड़ गया है। अब डोपामिन बिना मेहनत के, बिना इंतजार के मिलने लगा है। मोबाइल खोलते ही संदेश, वीडियो, रील, पसंद और टिप्पणियां, हर कुछ सेकंड में दिमाग को एक छोटा सा सुख मिल जाता है। दिमाग धीरे धीरे यह सीख लेता है कि बिना कुछ किए भी आनंद मिल सकता है, और यहीं से समस्या शुरू होती है। लेखक समझाते हैं कि डोपामिन हमें खुश नहीं बनाता बल्कि हमें चाहने वाला बनाता है। इसका काम है इच्छा पैदा करना, और जब डोपामिन बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है तो मन कभी तृप्त नहीं होता। एक चीज देखने के बाद दूसरी चाहिए, फिर तीसरी, और संतोष कम होता चला जाता है। इसी कारण बहुत से लोग कहते हैं कि सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है। एक साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति खाली बैठा है, कुछ ही देर में उसे बेचैनी महसूस होने लगती है और वह तुरंत मोबाइल उठा लेता है। मोबाइल देखते ही दिमाग को डोपामिन मिल जाता है और बेचैनी कम हो जाती है। दिमाग ये सीख लेता है कि जब भी खालीपन महसूस हो मोबाइल देखो, और धीरे धीरे व्यक्ति अपने मन के साथ शांत बैठना भूल जाता है। उसे हर समय किसी न किसी उत्तेजना की जरूरत पड़ने लगती है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि जब डोपामिन बार बार और बहुत जल्दी मिलने लगता है तो दिमाग की आदत बदल जाती है। जो काम धीरे धीरे फल देते हैं वे उबाऊ लगने लगते हैं। पढ़ाई, ध्यान, व्यायाम, कोई नया कौशल सीखना, ये सब कठिन और नीरस लगते हैं क्योंकि इनमें तुरंत आनंद नहीं मिलता। व्यक्ति सोचता है कि उसमें इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन असल में समस्या इच्छा शक्ति की नहीं बल्कि डोपामिन के असंतुलन की होती है। लेखक इसे डोपामिन की सहनशीलता कहते हैं। जैसे जैसे दिमाग बार बार छोटे छोटे सुख पाता है, वैसे वैसे वही सुख सामान्य लगने लगता है, और फिर पहले जैसा आनंद पाने के लिए और ज्यादा उत्तेजना चाहिए होती है। यही कारण है कि आज लोग जल्दी ऊब जाते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते और छोटे से प्रयास में ही हार मान लेते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हम अपनी आदतों को जितना नियंत्रित समझते हैं, असल में उतना नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता। हमारा डोपामिन स्तर ही यह तय करता है कि हम किस चीज की ओर आकर्षित होंगे और किस से दूर भागेंगे। यदि डोपामिन आसान सुखों से जुड़ा होगा तो मन मेहनत वाले कामों से बचने लगेगा। निक ट्रेंटन साफ कहते हैं कि समाधान डोपामिन को खत्म करना नहीं है, क्योंकि डोपामिन जीवन के लिए जरूरी है। समस्या तब होती है जब हम इसे गलत जगहों से पाने लगते हैं। सही रास्ता यह है कि डोपामिन को फिर से मेहनत, धैर्य और सार्थक कामों से जोड़ा जाए, क्योंकि जब सुख मेहनत के बाद मिलता है तभी जीवन में स्थिरता और संतोष आता है। अध्याय 1 यहीं यह स्पष्ट कर देता है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप आलसी नहीं हैं।
आपका मन बस एक ऐसे वातावरण में फंस गया है जहां सुख बहुत सस्ता और बहुत आसान हो गया है। और जैसे ही आप इस सच को समझने लगते हैं, बदलाव की शुरुआत अपने आप होने लगती है। आगे के अध्याय इसी समझ को और गहराई देते हैं और बताते हैं कि इस असंतुलन को कैसे ठीक किया जा सकता है। चैप्टर 2, इंस्टेंट डोपामिन कैसे हमारा फोकस और अनुशासन खत्म कर देता है। इस अध्याय में निक ट्रेंटन बहुत साफ और आसान भाषा में बताते हैं कि आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या आलस नहीं है, बल्कि इंस्टेंट डोपामिन की लत है। इंस्टेंट डोपामिन का मतलब होता है वो सुख जो बिना मेहनत के तुरंत मिल जाता है, जैसे मोबाइल पर रील देखना, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, जंक फूड, ऑनलाइन वीडियो या हर थोड़ी देर में फ़ोन चेक करना। ये सब चीज़ें दिखने में छोटी लगती हैं, लेकिन मिलकर हमारे दिमाग को धीरे धीरे कमज़ोर बना देती हैं। लेखक समझाते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। जब दिमाग को बार बार ये अनुभव होता है कि बिना कुछ किए भी सुख मिल सकता है, तो वह मेहनत वाले कामों को बेकार समझने लगता है। इसी वजह से आज लोगों का फोकस जल्दी टूट जाता है, अनुशासन बन नहीं पाता और धैर्य धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एक साधारण उदाहरण है, मान लीजिए कोई विद्यार्थी पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले वह फ़ोन उठा लेता है और थोड़ी देर रील देख लेता है। उस समय उसके दिमाग को डोपामिन मिल जाता है। अब जब वह किताब खोलता है तो दिमाग कहता है कि इसमें मज़ा कहाँ है। पढ़ाई उसे बोझ लगने लगती है। वह सोचता है कि उसमें मेहनत करने की ताकत नहीं है, जबकि असल में उसका दिमाग पहले ही सुख से भर चुका होता है। निक ट्रेंटन बताते हैं, इंस्टेंट डोपामिन हमारी पेशेंस यानी इंतज़ार करने की क्षमता को भी ख़त्म कर देता है। पहले लोग समय लेकर काम करते थे और परिणाम का इंतज़ार करते थे। आज अगर कोई चीज़ 5 सेकंड में न मिले तो बेचैनी होने लगती है। पेज धीरे खुले तो गुस्सा आता है, वीडियो अटके तो चिढ़ होती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि दिमाग को हर चीज़ तुरंत चाहिए। एक और उदाहरण देखें, कोई व्यक्ति जिम जाना चाहता है। जिम में मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहता है और नतीजा धीरे धीरे दिखता है। दूसरी तरफ फ़ोन है जिसमें बिना मेहनत के आराम और मज़ा है, इसीलिए दिमाग फ़ोन को चुन लेता है। कुछ दिन बाद वही व्यक्ति कहता है कि उसके अंदर अनुशासन नहीं है, जबकि सच्चाई यह होती है कि उसका दिमाग आसान सुख का आदी बन चुका होता है। लेखक ये भी बताते हैं कि जब इंस्टेंट डोपामिन ज़्यादा हो जाता है तो इंसान छोटी सी परेशानी भी सहन नहीं कर पाता। थोड़ा सा काम कठिन लगा तो छोड़ दिया, थोड़ी सी बोरियत आई तो फ़ोन उठा लिया। इस तरह इंसान धीरे धीरे मजबूत बनने के बजाय और कमज़ोर होता चला जाता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि फोकस और अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये दिमाग की ट्रेनिंग का नतीजा होते हैं। जब दिमाग को हर चीज़ आसान और तुरंत मिलने लगती है तो वह गहराई से काम करना भूल जाता है। लेकिन अगर सुख को थोड़ा देर से मिलने दिया जाए तो दिमाग फिर से मेहनत को स्वीकार करना सीख सकता है। निक ट्रेंटन समाधान भी बहुत सरल बताते हैं। वे कहते हैं कि सुख को पूरी तरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका क्रम बदलना है। पहले काम फिर सुख, पहले मेहनत फिर आराम। अगर आप पढ़ाई के बाद फ़ोन देखें तो दिमाग सीखता है कि मेहनत के बाद ही सुख मिलता है। यही आदत धीरे धीरे फोकस और अनुशासन को वापस लाती है। अध्याय 2 हमें यह सिखाता है कि हमारी समस्याएं बाहर की दुनिया में नहीं हैं, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के छोटे छोटे चुनावों में छुपी हैं। जब हम इंस्टेंट डोपामिन को पहचान कर सीमित करना सीख लेते हैं, तभी हम अपने दिमाग को फिर से मजबूत बना पाते हैं और आगे के अध्यायों में लेखक इसी समझ को और गहराई से आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 3, डोपामिन डिटॉक्स नहीं, डोपामिन कंट्रोल सीखो। इस अध्याय में निक ट्रेंटन एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। आजकल लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स करो, फ़ोन छोड़ दो, सब कुछ बंद कर दो। लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि समस्या डोपामिन नहीं है, समस्या है डोपामिन पर हमारा कंट्रोल ना होना। डोपामिन ज़रूरी है क्योंकि उसी से हमें जीने, आगे बढ़ने और कुछ हासिल करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन जब वही डोपामिन गलत जगह और गलत समय पर मिलने लगे, तब वह हमें नुकसान पहुंचाता है। लेखक समझाते हैं कि डोपामिन कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर डोपामिन ना हो तो इंसान बिस्तर से उठे ही नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब हमारा दिमाग हर समय सिर्फ आसान और तेज सुख से डोपामिन लेना चाहता है। जैसे ही दिमाग इस आदत में फंसता है, वैसे ही लंबा सोचने वाले काम,
धैर्य मांगने वाले लक्ष्य और गहराई वाली मेहनत मुश्किल लगने लगती है। एक बहुत आसान उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप सुबह उठते ही फोन उठाकर सोशल मीडिया देखने लगते हैं। बिना कुछ किए आपके दिमाग को डोपामिन मिल जाता है। अब जब आपको नहाना है, पढ़ना है या कोई ज़रूरी काम करना है तो वह सब बोझ लगने लगता है, क्योंकि दिमाग पहले ही सुख पा चुका होता है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि डोपामिन को खत्म करने की नहीं बल्कि रीसेट करने की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है कि दिमाग को यह सिखाया जाए कि डोपामिन कब और किस चीज़ से मिलेगा। अगर आप हर सुख को मेहनत के बाद जोड़ देंगे तो दिमाग धीरे धीरे सही दिशा में ट्रेन होने लगेगा। लेखक एक और उदाहरण देते हैं। सोचिए कोई बच्चा है जिसे बिना होमवर्क किए चॉकलेट मिल जाती है। कुछ दिन बाद वह होमवर्क करना ही बंद कर देगा, लेकिन अगर वही चॉकलेट होमवर्क पूरा करने के बाद मिले तो बच्चा मेहनत को सीख जाएगा। यही नियम हमारे दिमाग पर भी लागू होता है, चाहे हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि ज़्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे एकदम सब कुछ छोड़ने की कोशिश करते हैं। अचानक फ़ोन बंद, अचानक सोशल मीडिया डिलीट, अचानक सख्त नियम। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, लेकिन फिर दिमाग बगावत कर देता है और इंसान पहले से भी ज़्यादा उसी लत में गिर जाता है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि सही तरीका है धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ाना। जैसे अगर आप हर 10 मिनट में फ़ोन देखते हैं तो उसे 20 मिनट कर दीजिए। अगर पढ़ते समय बार बार ध्यान टूटता है तो पहले 5 मिनट बिना फ़ोन के बैठने की आदत डालिए। छोटे कदम दिमाग को डराते नहीं हैं, इसलिए वह उन्हें स्वीकार कर लेता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि बोरियत से भागना हमारी सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही दिमाग को बोरियत महसूस होती है हम फ़ोन उठा लेते हैं, लेकिन बोरियत ही वह जगह है जहाँ से फोकस और क्रिएटिविटी पैदा होती है। जब आप बोरियत को सहना सीखते हैं तब दिमाग खुद रास्ता ढूंढता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप बस स्टॉप पर खड़े हैं और फ़ोन नहीं है तो शुरू में बेचैनी होगी, लेकिन कुछ देर बाद आप आसपास लोगों को देखने लगेंगे, सोचने लगेंगे या मन ही मन प्लान बनाने लगेंगे। यही वह स्थिति है जहां दिमाग गहराई में जाता है, लेकिन अगर फ़ोन हाथ में है तो दिमाग कभी उस गहराई तक पहुंच ही नहीं पाता। अध्याय 3 का सार यही है कि डोपामिन दुश्मन नहीं है, दुश्मन है उसका गलत इस्तेमाल। जब हम डोपामिन को मेहनत, सीखने और विकास से जोड़ देते हैं तब वही डोपामिन हमें मजबूत बनाता है, लेकिन जब हम उसे सिर्फ आसान सुख से जोड़ देते हैं तब वही डोपामिन हमें कमज़ोर बना देता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन से सुख हटाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सुख को सही जगह पर रखना सीखना है। और अगले अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे हम फोकस और आत्मनियंत्रण को रोज़मर्रा की आदतों से वापस ला सकते हैं। चैप्टर 4, फोकस कैसे वापस लाएं और खुद पर कंट्रोल कैसे बढ़ाएं। इस अध्याय में निक ट्रेंटन एक बहुत ही ज़रूरी सवाल का जवाब देते हैं कि आज हमारा ध्यान इतना कमज़ोर क्यों हो गया है। हम किताब खोलते हैं लेकिन 2 पेज बाद ही मन भटक जाता है। हम काम शुरू करते हैं लेकिन 5 मिनट में फ़ोन देखने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि इसका कारण आलस नहीं है, बल्कि डोपामिन की बिगड़ी हुई आदतें हैं जिन्होंने हमारे फोकस को तोड़ दिया है। लेखक समझाते हैं कि फोकस कोई जन्म से मिली हुई शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक मसल की तरह है। जैसे शरीर की मसल अगर इस्तेमाल ना हो तो कमज़ोर हो जाती है, वैसे ही फोकस भी बिना अभ्यास के कमज़ोर पड़ जाता है। आज हम हर समय तेज़ सुख लेते रहते हैं, इसलिए दिमाग को लंबे समय तक एक काम पर टिकने की आदत ही नहीं रही। एक बहुत साधारण उदाहरण समझिए। अगर आप रोज़ सिर्फ फास्ट फूड खाते हैं तो सादा खाना फीका लगने लगता है। उसी तरह अगर दिमाग को रोज़ सिर्फ रील्स, शॉर्ट वीडियो और नोटिफिकेशन मिलते रहें तो किताब पढ़ना या गहराई से सोचना उसे बोझ लगने लगता है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि फोकस वापस लाने का पहला नियम है एक समय में एक काम। हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग हमें तेज बनाती है, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग दिमाग को थका देती है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो दिमाग हर काम को अधूरा करता है। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और बीच बीच में फ़ोन भी देख रहे हैं। बाहर से लगेगा कि आप दोनों कर रहे हैं, लेकिन असल में दिमाग बार बार स्विच हो रहा है। यही स्विचिंग दिमाग की ऊर्जा खा जाती है। लेखक कहते हैं कि बेहतर है आधा घंटा पूरा फोकस से पढ़ लिया जाए, बजाय 2 घंटे आधे अधूरे ध्यान के। इस अध्याय में लेखक एक बहुत काम की आदत बताते हैं जिसे वे कहते हैं फोकस ब्लॉक। इसका मतलब है कि आप दिन में एक तय समय रखें जहां सिर्फ एक ही काम करेंगे।
उस समय फ़ोन साइलेंट हो, नोटिफिकेशन बंद हो और आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग इसकी आदत डाल लेगा। एक उदाहरण है, अगर आप रोज सुबह सिर्फ 20 मिनट बिना फ़ोन के पढ़ते हैं तो पहले दिन बेचैनी होगी, दूसरे दिन थोड़ा कम, और कुछ हफ्तों बाद वही 20 मिनट आपके दिन का सबसे सुकून भरा समय बन जाएगा। यही है फोकस की ट्रेनिंग। लेखक यह भी बताते हैं कि आत्मनियंत्रण सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं आता, बल्कि पर्यावरण बदलने से आता है। अगर फोन आपके पास रखा है तो उसे न देखने की ताकत हर बार नहीं होगी, लेकिन अगर फोन दूसरे कमरे में है तो कंट्रोल अपने आप आसान हो जाता है। मान लीजिए आप मीठा कम खाना चाहते हैं। अगर घर में मिठाई ही नहीं होगी तो आपको कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही नियम फोन, सोशल मीडिया और बाकी लतों पर भी लागू होता है। लेखक कहते हैं, खुद को मजबूत बनाने से बेहतर है खुद को सुरक्षित माहौल देना। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर अपने आप से गुस्सा होते हैं कि हम ध्यान क्यों नहीं लगा पाते, लेकिन यह गुस्सा समस्या को और बढ़ा देता है। फोकस डर से नहीं, बल्कि शांति से लौटता है। जब आप खुद को समझते हैं तब दिमाग भी आपका साथ देने लगता है। एक और उदाहरण समझिए, अगर कोई बच्चा गिर जाए और आप उसे डांटें तो वह और डर जाएगा, लेकिन अगर आप उसे शांत करें तो वह उठकर फिर चलने की कोशिश करेगा। दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसे प्यार और धैर्य चाहिए, सख्ती नहीं। अध्याय 4 का मुख्य संदेश ये है कि फोकस और कंट्रोल कोई जादू नहीं है, ये छोटे छोटे फैसलों से बनता है। फोन कहाँ रखा है, आप सुबह क्या देखते हैं, आप बोरियत से कैसे निपटते हैं, यही सब मिलकर आपके फोकस को तय करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम अपने दिमाग को सही माहौल और सही आदतें दे दें तो वही दिमाग फिर से गहराई, शांति और ताकत के साथ काम करने लगता है। अगले अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे लंबी खुशी और संतुलन भरी जिंदगी के लिए डोपामिन को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। चैप्टर 5, डोपामिन को सही दिशा में इस्तेमाल करके खुश और संतुलित जीवन पाना। इस अध्याय में निक ट्रेंटन अपने पूरे अध्ययन और अनुभव को जोड़कर बताते हैं कि आखिरकार डोपामिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। समस्या तब होती है जब हम उसे केवल तुरंत सुख के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम इसे सही दिशा और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करें तो यही डोपामिन हमें खुश और संतुलित जीवन दे सकता है। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि डोपामिन किसी वस्तु, नोटिफिकेशन या खाने की चीज तक सीमित नहीं है। यह हमारी प्रेरणा और लक्ष्य प्राप्ति की ऊर्जा भी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठकर दौड़ता है तो उसके शरीर में डोपामिन रिलीज होता है। यह डोपामिन केवल शारीरिक सुख नहीं देता, बल्कि मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। इसी तरह पढ़ाई, नया कौशल सीखना या किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना भी डोपामिन को सकारात्मक दिशा देता है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि खुश रहने का मूल मंत्र है लंबी अवधि वाले सुख को प्राथमिकता देना। इंस्टेंट सुख जैसे सोशल मीडिया या जंक फूड को तुरंत हासिल करना आसान लगता है, लेकिन यह लंबे समय में हमारे दिमाग और शरीर को कमजोर करता है। दूसरी तरफ मेहनत के बाद मिलने वाला सुख, चाहे वह फिटनेस हो, पढ़ाई में सफलता हो या किसी रिश्ते में सुधार, असली संतोष देता है। एक और उदाहरण समझिए, अगर कोई व्यक्ति केवल वीडियो गेम खेलने में डोपामिन खोजता है तो थोड़ी देर के लिए आनंद महसूस होगा, लेकिन खेलने के बाद खालीपन और असंतोष महसूस होता है। अगर वह वही समय किसी नई स्किल सीखने में लगाए तो शुरुआत में शायद कठिन लगे, लेकिन धीरे धीरे न केवल खुशी बढ़ेगी बल्कि आत्मविश्वास और नियंत्रण की भावना भी बढ़ेगी। यही है डोपामिन का सही इस्तेमाल। लेखक इस अध्याय में रूटीन और आदतों का बहुत महत्व बताते हैं। जब हम अपने दिन को इस तरह बनाते हैं कि डोपामिन केवल महत्वपूर्ण और सकारात्मक कार्यों के बाद मिलता है, तो दिमाग धीरे धीरे अनुशासन और फोकस को अपना लेता है। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही सबसे पहले ध्यान या एक्सरसाइज करना, उसके बाद नाश्ता करना और दिन की ज़रूरी चीज़ें पूरी करना। अगर इसी क्रम में हम सोशल मीडिया या गेमिंग को रखें तो दिमाग अब केवल मुख्य कामों पर डोपामिन रिलीज करना सीखता है। निक ट्रेंटन एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि संतुलित जीवन के लिए संतुलित सुख भी जरूरी है। जीवन में कभी कभी हल्का मनोरंजन और आराम भी जरूरी है, लेकिन इसका समय और मात्रा नियंत्रित होनी चाहिए।
उदाहरण के लिए, काम के बाद 15 मिनट का छोटा ब्रेक लेना ठीक है, लेकिन 2 घंटे लगातार फोन पर समय बिताना दिमाग को खराब कर देता है। यही संतुलन डोपामिन को एक दोस्त की तरह बदल देता है। लेखक आगे समझाते हैं कि खुश रहने के लिए माइंडफुलनेस और जागरूकता जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि कब हम डोपामिन सही जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं और कब गलत। जैसे खाना खाने में आनंद लेना, लेकिन साथ ही यह भी महसूस करना कि हमने अपने शरीर की देखभाल की। इसी तरह किसी काम में सफलता मिलने पर खुशी महसूस करना, लेकिन यह भी समझना कि यह खुशी लंबे समय तक प्रेरित करती है। एक उदाहरण देखें, किसी छात्र ने महीनों मेहनत करके एग्जाम में अच्छा स्कोर किया। अगर वह सिर्फ इंस्टेंट खुशियों में डूबे और अगले लक्ष्य पर ध्यान न दे तो सफलता अस्थायी रहेगी। लेकिन अगर उसने सफलता की खुशी महसूस की और अगले कदम पर फोकस किया तो यही डोपामिन उसे लगातार आगे बढ़ने की ऊर्जा देगा। अध्याय 5 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि डोपामिन का इस्तेमाल उद्देश्यपूर्ण और नियंत्रित होना चाहिए। तभी यह हमें न केवल खुश रखता है, बल्कि फोकस, अनुशासन और जीवन में संतुलन भी देता है। लेखक इसे रोजमर्रा की आदतों, फोकस ब्लॉक, सही समय पर सुख और माइंडफुलनेस के माध्यम से सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाते हैं। अंत में निक ट्रेंटन कहते हैं कि जीवन में हम जितना अधिक डोपामिन को समझदारी से इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपनी इच्छाओं, लक्ष्यों और खुशियों में स्थिर रहेंगे। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि डोपामिन कोई दुश्मन नहीं, बल्कि सही दिशा में इस्तेमाल होने पर सबसे बड़ा मित्र हो सकता है, जो हमारी मानसिक शक्ति, अनुशासन और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। इस अध्याय को पढ़ने और समझने के बाद पाठक यह महसूस करता है कि खुशी, संतुलन और सफलता सिर्फ बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी आदतों और डोपामिन के सही इस्तेमाल पर निर्भर करती है। यही इस किताब का सबसे बड़ा और व्यावहारिक संदेश है। चैप्टर 6, डोपामिन और मानसिक स्वास्थ्य, चिंता, तनाव और अवसाद से निपटना। इस अध्याय में निक ट्रेंटन डोपामिन और मानसिक स्वास्थ्य के बीच के गहरे संबंध को विस्तार से समझाते हैं और बताते हैं कि डोपामिन केवल खुशी और प्रेरणा का स्रोत नहीं है, बल्कि हमारी चिंता, तनाव और अवसाद की स्थिति पर भी सीधा प्रभाव डालता है। लेखक के अनुसार जब डोपामिन असंतुलित हो जाता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से थका हुआ, बेचैन और उदास महसूस करने लगता है। और इसका कारण सिर्फ रासायनिक असंतुलन नहीं, बल्कि हमारी गलत आदतें और डोपामिन की गलत दिशा भी होती है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि हम अक्सर चिंता और तनाव को बाहरी कारणों जैसे काम का दबाव, रिश्तों की समस्याएं या पैसों की चिंता से जोड़ देते हैं। लेकिन असली वजह यह होती है कि हमारा दिमाग लगातार तुरंत मिलने वाले सुख और इनाम की तलाश में लगा रहता है। जब हम बार बार सोशल मीडिया, गेम्स, शॉर्ट वीडियो या फास्ट फूड जैसी चीज़ों से डोपामिन लेने लगते हैं तो दिमाग की डोपामिन प्रणाली असंतुलित हो जाती है और फिर छोटी छोटी परेशानियां भी हमें बहुत बड़ी लगने लगती हैं। लेखक एक सरल उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में छोटा सा काम पूरा करने के बाद तुरंत तारीफ या इनाम की उम्मीद करता है और वह नहीं मिलता तो वह निराश और तनाव में आ जाता है, क्योंकि उसका डोपामिन सिस्टम केवल तुरंत इनाम का आदी बन चुका होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए डोपामिन को दोबारा संतुलित करना जरूरी है, और इसके लिए सबसे पहले अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। रोजाना ध्यान करना, व्यायाम करना, प्रकृति के बीच समय बिताना और संतुलित भोजन लेना डोपामिन को स्थिर करता है। जैसे सुबह का ध्यान या प्राणायाम दिमाग को शांति देने के साथ डोपामिन को सही दिशा में सक्रिय करता है। लेखक यह भी बताते हैं कि चिंता और अवसाद से निपटने के लिए छोटी उपलब्धियों को पहचानना और उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ बड़ी सफलताओं का इंतज़ार करेंगे तो तनाव और निराशा बढ़ती जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपने रोज़ 20 मिनट ध्यान किया तो इसे छोटा समझकर न छोड़ें, क्योंकि यही छोटे सफल क्षण डोपामिन को संतुलित करते हैं और मानसिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं। निक ट्रेंटन सोशल मीडिया और डिजिटल डोपामिन के खतरों पर भी चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि लगातार फोन और नोटिफिकेशन में उलझे रहने से असली जीवन के अनुभव फीके पड़ जाते हैं। इसीलिए डिजिटल ब्रेक लेना, नोटिफिकेशन बंद करना और स्क्रीन टाइम सीमित करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है।
एक उदाहरण में वह समझाते हैं कि जो व्यक्ति हर समय फोन पर खुशियां खोजता है वह रिश्तों और वास्तविक जीवन में संतोष महसूस नहीं कर पाता, लेकिन वही समय अगर दोस्तों, परिवार या किसी शौक में लगाया जाए तो डोपामिन संतुलित रहता है और मन शांत रहता है। अध्याय 6 का मुख्य संदेश यही है कि डोपामिन का संतुलन मानसिक स्वास्थ्य की नींव है और चिंता, तनाव व अवसाद केवल बाहरी समस्याओं से नहीं बल्कि हमारी गलत आदतों और डोपामिन के गलत इस्तेमाल से भी पैदा होते हैं। अंत में निक ट्रेंटन कहते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ और खुश रहने के लिए हमें यह समझना होगा कि खुशियां इंस्टेंट सुख में नहीं बल्कि छोटे सकारात्मक अनुभवों, ध्यान, व्यायाम और संतुलित जीवन शैली में छिपी होती हैं, और यही समझ हमें एक शांत, स्थिर और खुशहाल जीवन की ओर ले जाती है। चैप्टर 7, डोपामिन और रिश्तों का प्रभाव, प्यार, दोस्ती और परिवार। इस अध्याय में निक ट्रेंटन बताते हैं कि डोपामिन सिर्फ हमारी व्यक्तिगत खुशी और मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्तों जैसे प्यार, दोस्ती और परिवार के बंधनों को भी गहराई से प्रभावित करता है। लेखक कहते हैं कि जब हम डोपामिन का इस्तेमाल केवल अपने निजी सुख और तुरंत मिलने वाली खुशी के लिए करते हैं तो रिश्ते धीरे धीरे फीके और कमज़ोर होने लगते हैं। लेकिन जब यही डोपामिन साझा खुशी, समझदारी, समर्थन और जुड़ाव के लिए इस्तेमाल होता है तो रिश्ते मजबूत, गहरे और टिकाऊ बनते हैं। निक ट्रेंटन समझाते हैं कि अक्सर लोग रिश्तों में भी तुरंत सुख और इनाम की उम्मीद रखते हैं, जैसे प्यार में तुरंत ध्यान, तारीफ या प्रतिक्रिया चाहिए होती है, और जब यह तुरंत नहीं मिलती तो नाराजगी, उदासी और असंतोष पैदा होने लगता है। इसका कारण यह है कि हमारा डोपामिन इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदी बन चुका होता है, जिससे रिश्तों में धैर्य और समझ कम हो जाती है। लेखक बताते हैं कि रिश्तों में डोपामिन को सही दिशा देने के लिए सबसे ज़रूरी है साझा समय और पूरा ध्यान देना। उदाहरण के लिए, जब पति या पत्नी दिन भर की थकान के बाद एक दूसरे के साथ शांति से बैठकर बात करते हैं, साथ खाना खाते हैं या छोटी छोटी बातों की सराहना करते हैं तो दोनों के दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जो सिर्फ खुशी नहीं बल्कि विश्वास, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव को भी बढ़ाता है। इसी तरह दोस्ती में भी अगर खुशी केवल सोशल मीडिया के लाइक और कमेंट से मिलने लगे तो रिश्ता सतही बन जाता है। लेकिन जब दोस्त एक दूसरे के साथ असली अनुभव साझा करते हैं, जैसे मुश्किल समय में साथ देना, मदद करना या किसी काम में सहयोग करना, तो डोपामिन संतुलित रहता है और दोस्ती गहरी होती है। लेखक यह भी बताते हैं कि परिवार और बच्चों की परवरिश में डोपामिन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जब माता पिता बच्चों की छोटी उपलब्धियों और उनके प्रयासों की सराहना करते हैं तो बच्चों का डोपामिन सही दिशा में सक्रिय होता है, जिससे उनके भीतर आत्मविश्वास, खुशी और अनुशासन विकसित होता है। लेकिन जब बच्चों को केवल परिणाम और इनाम पर केंद्रित किया जाता है तो उनका डोपामिन असंतुलित हो जाता है और तनाव, डर या बोरियत बढ़ने लगती है। निक ट्रेंटन सलाह देते हैं कि रिश्तों में संवेदनशीलता और समझदारी के साथ डोपामिन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने साथी की भावनाओं को समझते हैं, उसकी मदद करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ देते हैं तो प्राकृतिक रूप से डोपामिन रिलीज होता है, जो रिश्ते को मजबूत बनाने वाली ऊर्जा बन जाता है। लेखक ये भी चेतावनी देते हैं कि डोपामिन के असंतुलन से रिश्तों में ईर्ष्या, गुस्सा और दूरी पैदा हो सकती है। जैसे जब हम अपने साथी की सफलता या उसकी सामाजिक जिंदगी को तुलना की नज़र से देखने लगते हैं तो तनाव बढ़ता है। लेकिन जब हम उसकी खुशी में सच में खुश होना सीखते हैं और साझा सफलता का आनंद लेते हैं तो डोपामिन सकारात्मक रूप से काम करता है। अध्याय 7 का मुख्य संदेश यही है कि डोपामिन को केवल व्यक्तिगत आनंद तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि रिश्तों में साझा खुशी, सहयोग और समझ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यही आदत प्यार, दोस्ती और परिवार को मजबूत, स्थिर और खुशहाल बनाती है। अंत में निक ट्रेंटन कहते हैं कि अच्छे रिश्ते बाहरी परिस्थितियों से नहीं बनते, बल्कि हमारी आदतों, सोच और डोपामिन की सही दिशा से बनते हैं। और जब हम साझा अनुभवों, छोटी खुशियों की सराहना और समझदारी के साथ जीवन जीते हैं तो हमारे रिश्ते भी गहरे, संतुलित और आनंदमय बन जाते हैं। चैप्टर 8, डोपामिन और लक्ष्य प्राप्ति, सफलता और प्रेरणा की कुंजी। इस अध्याय में निक ट्रेंटन यह बताते हैं कि डोपामिन केवल खुशी और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं
बल्कि हमारी सफलता और प्रेरणा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो डोपामिन हमारे मस्तिष्क को प्रेरित करता है, ऊर्जा देता है और हमें लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अगर डोपामिन असंतुलित हो या गलत आदतों में फंसा हो तो व्यक्ति जल्दी थक जाता है, अधीर हो जाता है और लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया में निराशा महसूस करता है। निक ट्रेंटन उदाहरण देते हैं कि बहुत से लोग अपने जीवन में बड़े लक्ष्य रखते हैं, जैसे करियर में सफलता, बिजनेस शुरू करना या किसी प्रतियोगिता में जीतना, लेकिन अक्सर वे तुरंत सफलता की अपेक्षा रखते हैं, जैसे किसी स्टार्टअप में पहला प्रॉफिट न मिलने पर उदास हो जाना। इसका कारण यह है कि उनका डोपामिन केवल तुरंत इनाम और खुशी की आदत में फंसा हुआ है। ऐसे में लंबे समय तक धैर्य बनाए रखना मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है। लेखक बताते हैं कि डोपामिन को लक्ष्य प्राप्ति के लिए सही दिशा में इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई लेखक अपनी पहली किताब प्रकाशित करना चाहता है तो उसे यह सोचना चाहिए कि हर दिन एक छोटा अध्याय लिखना ही सफलता की दिशा में डोपामिन सक्रिय करने वाला कदम है। जब वह हर छोटे लक्ष्य को पूरा करता है तो उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और उसे खुशी, संतोष और नई ऊर्जा मिलती है। एक और उदाहरण देखें। अगर कोई छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और सिर्फ अंतिम परीक्षा की सफलता पर ध्यान केंद्रित करता है तो निराशा जल्दी आ सकती है। लेकिन अगर वह छोटे छोटे लक्ष्यों जैसे रोजाना 2 घंटे पढ़ाई करना, एक टॉपिक पूरा करना या पुराने प्रश्न हल करना को पूरा करता है तो उसके दिमाग में लगातार डोपामिन रिलीज होता है। यह उसे प्रेरित रखता है और बड़े लक्ष्य की ओर स्थिरता से बढ़ने में मदद करता है। निक ट्रेंटन इस अध्याय में विजुअलाइजेशन और पुरस्कार प्रणाली का भी जिक्र करते हैं। वह कहते हैं कि लक्ष्य को मानसिक रूप से पहले जी लेना और हर छोटे लक्ष्य के बाद खुद को छोटे इनाम देना डोपामिन को संतुलित करने और मोटिवेशन बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोजाना 10,000 कदम चलने का लक्ष्य पूरा करता है तो उसे खुद को प्रोत्साहित करने के लिए पसंदीदा संगीत सुनना या हेल्दी स्नैक लेना चाहिए। ये छोटे इनाम मस्तिष्क में डोपामिन को सक्रिय करते हैं और व्यक्ति को लगातार प्रेरित रखते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि नकारात्मक डोपामिन आदतें जैसे सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, वीडियो गेम या फास्ट फूड का अति सेवन हमारी लक्ष्य प्राप्ति क्षमता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई के बजाय फोन पर समय बिताता है तो उसका डोपामिन तुरंत सुख के लिए चलता है, लेकिन लंबे समय के लिए लक्ष्य की ओर ध्यान कम होता है। इससे निराशा और आलस्य बढ़ता है। अध्याय 8 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सफलता और प्रेरणा डोपामिन के संतुलन पर निर्भर करती है। छोटे छोटे कदम, लगातार प्रयास, विजुअलाइजेशन और छोटे इनाम का सही संयोजन हमें लक्ष्य की ओर स्थिरता और धैर्य के साथ बढ़ने में मदद करता है। निक ट्रेंटन का अंतिम संदेश है कि कोई भी बड़ा लक्ष्य केवल मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से डोपामिन को प्रेरित करके पूरा किया जा सकता है। जब हम अपने दिमाग को छोटे छोटे उपलब्धियों और सकारात्मक इनाम से संतुलित रखते हैं तब न केवल सफलता प्राप्त होती है बल्कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर, खुश और प्रेरित भी रहता है। यही तरीका है जिससे हम अपने बड़े सपनों को असली जीवन में बदल सकते हैं और स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।